नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में भाजपा को 4 राज्यों में जीत, पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के विवादित बयान पर विधानसभा में हंगामा, संसदीय कार्य मंत्री ने माफी मांगी और मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान की विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना में स्थिति स्पष्ट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिर से सत्ता में आना तय है। गोवा में 40 सीटों वाली विधानसभा के 39 नतीजे घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। कांग्रेस को 10 सीट मिली है और 1 सीट पर उसका उम्मीदवार आगे चल रहा है। गोवा में 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है, जिन्होंने नई सरकार के गठन के लिए भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। मणिपुर में 60 सीटों की विधानसभा के 38 परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने अब तक 19 सीटें जीती हैं और 11 पर आगे है। उत्तराखंड में 70 सीटों की विधानसभा के 50 परिणाम आ चुके हैं। भाजपा ने 35 सीटें जीती है और 13 पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं और वह 5 पर बढ़त बनाए हुए है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। पंजाब में 117 सीटों की विधानसभा के अब तक 110 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है और 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 15 सीट मिली है और वह 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं। भाजपा को बहुमत मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। आज सुबह जैसे ही रुझान आना शुरू हुए, भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ रैली भी निकाली। श्री पूनिया ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास तथा सुशासन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि देश में मोदी जी का नेतृत्व सर्वस्वीकार्य है। आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट किया, जिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ा है और इसलिए उत्तर प्रदेश की जीत इसलिए अहमियत रखती है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक उत्तराखंड पर प्रश्न उठाते थे, गोवा पर प्रश्न उठाते थे, मणिपुर पर सवाल उठाते थे, आज जिस तरीके से रुझान बढ़त की हो रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में मोदी जी का नेतृत्व सर्व स्वीकार्य है और केवल दलगत नहीं, सर्व समाज ने जो भारतीय जनता पार्टी कल्पना करती थी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन की और नीतियों की, उसको लोगों ने स्वीकार किया है। विभिन्न जिलों में भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। टोंक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में पटाखे चलाए और मिठाइयां बांटी। अलवर, चूरू, बारां और अन्य जिलों में भी जीत का जश्न मनाया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने मंत्री के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बयान में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इससे जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इसे सामान्य घटना के रूप में नहीं लिया जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मंत्री को कल ही अपने शब्दों का एहसास हो गया था और उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था। इसके बाद भाजपा के सदस्य वैल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। सदन में हंगामे के बीच ही श्री धारीवाल ने कहा कि कल उनकी जुबान फिसलने के कारण गलत शब्द निकल गए। उन्होंने इसके लिए सदन में माफी मांगी और कहा कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे।
श्री धारीवाल के विवादित बयान पर आज जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास का घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, भाजपा विधायक मदन दिलावर और अनिता बघेल ने मंत्री के इस विवादित बयान को शर्मसार करने वाला बताया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मंत्री के बयान के संबंध में कहा कि उन्होंने सत्ता के मद में चूर होकर मातृशक्ति का अपमान किया है। श्री बेनीवाल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से शांति धारीवाल को मंत्री पद से तत्काल हटाने की मांग की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 8 मार्च को ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नुकसान की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग को भेजने को कहा है। कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फसल खराबे के संबंध में बीमा कंपनियों को अभी तक कुल 2546 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा और जोधपुर जिलों में 8 मार्च को ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा था। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। सर्वाधिक 25 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ के बेगू में हुई। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 1 सप्ताह के दौरान आंधी और बारिश की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 48 घंटों के बाद ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने गोल्ड, स्टैंडर्ड दूध और सादा छाछ के मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। नई दरें कल शाम की सप्लाई से लागू होंगी। जयपुर डेयरी के उप प्रबंधक अनिल गौड़ ने बताया कि सरस गोल्ड दूध का आधा लीटर पैक 28 रुपए के स्थान पर 29 रुपए और 1 लीटर का पैक 58 रुपए में उपलब्ध होगा। सरस स्टैंडर्ड दूध का आधा लीटर पैक 25 रुपए के स्थान पर 26 रुपए और 1 लीटर पैक 52 रुपए में मिलेगा। सरस टोंड दूध का आधा लीटर पैक 22 रुपए के स्थान पर 23 रुपए और 1 लीटर पैक 46 रुपए में मिल पाएगा। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से आज राजसमंद में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर ने उद्घाटन किया। नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत शीर्षक पर आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल्स लगाई गई हैं। चित्तौड़गढ़ नीमच रेलखंड पर निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह मध्यप्रदेश जा रही एक मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करवाया। इस हादसे में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। रेलवे ने हादसे के कारण को जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में सरकार को पिछले वित्त वर्ष में जितना राजस्व प्राप्त हुआ है उसका 18.76% भाग कर्जों की ब्याज अदायगी पर खर्च हुआ है। विधानसभा सदस्य कालूराम के एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि 2014-2015 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 11.46% हिस्सा ब्याज अदायगी पर खर्च होता था, जो अब बढ़कर 18% से ज्यादा हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में 4 राज्यों में भाजपा को जीत मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला।
4 राज्यों में भाजपा की जीत पर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के विवादित बयान पर विधानसभा में हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने माफी मांगी और मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान की विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।